नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश में खनन माफिया को सबक सिखाने के लिए प्रशासन का एक्शन जारी है। सीएम के निर्देशों पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है और प्रशासन की लगातार कार्रवाई से खनन माफिया का नेटवर्क अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में खनन माफिया के खिलाफ अभियान चल रहा है। लगातार प्रशासन ने अभियान चलाकर देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगोन, हरदा और शहडोल सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में 300 से ज्यादा केसेस दर्ज किए हैं। साथ ही लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब इसके अलावा प्रशासन अवैध खनन में लगी पनडुब्बी, पोकलेन मशीन, डंपर और ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। पिछले हफ्ते जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अवैध खनन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद सीएम ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेत समेत खनिजों के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अलग अलग जिलों में खनन माफिया के नेटवर्क तोड़ने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको शुरू से अगर बताएं तो कई बार ऐसा हुआ कि माफियाओं ने अटैक भी किए हैं, उनको रोकने के लिए कार्रवाई भी की गई और कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि जब्ती की गई, लेकिन माफिया बेखौफियत दिखाते हुए आगे बढ़े। इन सब पर रोक लगाने के लिए सीएम की सख्ती नजर आ रही है। सीएम के निर्देशों के बाद प्रशासन काफी सख्त है और ऐसे में काफी सारा सामान जब्त किया गया। आज ही की अगर हम बात करें तो पोकलेन मशीन्स हो गई, ट्रैक्टर हो गए, हाइवा हो गए, ये तमाम सामान जब्त किया गया है। इसकी कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में माफियाओं को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कहीं कहीं विरोध भी झेलना पड़ रहा है। सियासी सरगर्मियां भी इसको लेकर बढ़ रही हैं। चर्चा करेंगे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जी एमपीसीजी पर। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आती रही है कि उससे नजर आया कि बेखौफियत इन खनन माफियाओं में काफी ज्यादा बढ़ी, लेकिन अब सीएम की तत्परता और सख्ती के बाद कार्रवाई की जा रही। कैसे देखते हैं शुरू से अब तक का एक ग्राफ? देखिए कोमल जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मध्य प्रदेश के ऊपर इलीगल माइनिंग, स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों ही बड़ा ब्लॉट है। और भले ही भारतीय जनता पार्टी की लगातार एक लंबे समय से सरकारें यहाँ हैं, बावजूद भी इस पर कंट्रोल नहीं हुआ। इवन कई अधिकारी, जिनमें आईपीएस ऑफिसर को भी अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं इसके कंट्रोल करने के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही, सीधी सीधी बात है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, उसमें कहीं ना कहीं उन पर बड़े एलिगेशन इलीगल माइनिंग के, जिसमें सैंड और दूसरे मिनरल्स भी शामिल हैं। लेकिन इतनी प्रभावी कार्रवाई अभी तक उनके द्वारा एक ड्राइव के रूप में नहीं देखी गई। जो डॉक्टर मोहन यादव ने इस समय जो स्टेप लिया है कि अक्रॉस मध्य प्रदेश एक बड़ी कार्रवाई प्रदेश में चल रही है, सीजर्स भी हुए हैं। साथ ही इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि अरेस्ट होना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं केस भी रजिस्टर्ड होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, देखिए एक बड़ा सच है ये, इसको कोई छुटा नहीं सकता। कई दशकों से ये काम चल रहा है। इसमें आपने देखा इसका रेवेन्यू कितना जनरेट स्टेट को हुआ, जबकि जो लोग इलीगल माइनिंग में हैं उनका टर्नओवर जरूर हजारों करोड़ में पहुंच गया। अगर यही पैसा सरकार के एक्सचेकर में आता तो शायद सरकार को बहुत सारी सहूलियतें अपने वेलफेयर स्कीम या डेवलपमेंट करने में सहूलियत मिल जाती। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसमें केवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, ये केवल खाना पूर्ति ड्राइव चलाकर ना करें, बल्कि उस माफिया की रीढ़ को तोड़ें, जिससे कि ये चीज, ये पूरा जो मामला है
ये बंद हो और कार्रवाई को ना केवल स्टेट में बल्कि अक्रॉस कंट्री बाय मिले, जिससे दूसरे स्टेट भी कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं ये माफिया सबक लें, जो कि गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। मैं आपके पास लौटूंगी। केदार सिरोही जी, जो कार्रवाई अब चल रही है, कितना संतुष्ट हैं और क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस तो हमलावर होती नजर आई है, अभी जो कार्रवाई चल रही है इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हमारा तो शुरुआती दौर से ही आरोप रहा है कि मध्य प्रदेश में जो माइनिंग माफिया है वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में काम कर रहे हैं, और इस पर हम लोगों ने जो मोहर नहीं, इस पर केग ने भी कई बार मध्य प्रदेश सरकार को बताया, उसमें घोटाले उजागर हुए, पर हम जब भी आवाज उठाते हैं तो जो सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी रहा वो संरक्षक बन के हमेशा सामने खड़ा रहा। अभी भी देखिए ना कि मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा जो माफिया है उनके ऊपर केस चल रहे हैं, पर जब्ती कहाँ है? जब्ती नहीं हो रही है। हर महीने हम लोग सुन रहे हैं एक अधिकारी के ऊपर हर महीने कहीं ना कहीं सैंड माफिया जो है वो बार करता है, उन लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देता है, लोगों की जाने गई हैं अभी तक। सवाल ये उठ रहा है कि अभी जो ये ड्राइव चलाया, ये बिल्कुल मुंह दिखाई ड्राइव है, इसमें कोई विश्वास और बड़ा चढ़ाकर सीएम का कोई अभिवादन करने की अभी स्थिति नहीं आई है। अभी कहाँ हो रहा है? कितनी गाड़ियां जब्त की है? मैं हरदा की बात कर रहा हूँ, आप हरदा में अभी आपका कैमरा लेके आ जाइए, हम नर्मदा जी में चलते हैं, कितनी पनडुब्बियां चल रही है, कितनी अवैध खननें चल रही है, जो कॉलोनियां बन रही है उनमें कहाँ से माल आ रहा है। आप देखिए, इंदौर जाएंगे तो आप बड़े बड़े जो पहाड़ थे वो खोद के ले गए, पता ही नहीं पड़ा। तो पूरी तरीके से उधर चंबल में देख लीजिए, नीमच मंदसौर में देख लीजिए, रीवा सतना में देख लीजिए, यहाँ बैतूल में देख लीजिए, खंडवा में देख लीजिए, हर जगह से मतलब जंगल तक को नहीं छोड़ रहे। ये कार्रवाई अभी सिर्फ मुंह दिखाई की कार्रवाई है। एक थोड़ा सा मैं लौटती हूँ आपके पास। वंदना त्रिपाठी जी, मुंह दिखाई की कार्रवाई की जा रही है, कांग्रेस की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है, लेकिन 2 दिन में 300 केसेस दर्ज करने की बात कही जा रही है, लगातार सामान जब्ती की बातें सामने आ रही, तस्वीरें सामने आ रही हैं, और कांग्रेस बोल रही है कि मुंह दिखाई कार्रवाई की जा रही है। जी नमस्कार कोमल जी, सत्य प्रकाश जी और केदार जी को भी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये काम है, कांग्रेस पार्टी हमारी जो विपक्ष की पार्टी है तो उसका तो काम ही आरोप लगाना, लेकिन एक्शन वाले हमारे जो सीएम हैं उन्होंने दिखा दिया है कि वो सिर्फ कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। उन्होंने हर प्रकार के घोटालों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और उसको वो लागू भी कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से अवैध उत्खनन पर उन्होंने रोक लगाई और किस तरह से 50 करोड़ का सामान जब्त किया गया। 300 केसेस रजिस्टर होना, वो भी 3 दिन में, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इससे सारे प्रदेशों को ये सबक मिलेगा कि किस प्रकार से माफिया राज पर मध्य प्रदेश सरकार अपनी चाबुक चला रही है। आप देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने हर एक जो भी अभी तक विषय उनके संज्ञान में आया है जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उससे बड़ी संवेदनशीलता और बड़ी आक्रामकता के साथ कार्य किया है उसमें। आप देखिए, चाहे वो नर्सिंग घोटाला हो, चाहे वो ये शिक्षा के जो माफिया काम कर रहे हैं उनकी बात हो, चाहे अवैध खनन की बात हो, हर क्षेत्र में जहां भी उन्हें घोटाला या भ्रष्टाचार नजर आ रहा है वहां पर वो जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ तत्काल प्रभाव से कार्य कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, और इसका साक्षात प्रमाण है जब्ती। 50 करोड़ की हाइवा, पोकलेन, ये सब की जो जब्ती की गई है, ये सब चीजों का साक्षात प्रमाण है कि एक्शन लेने की बात नहीं की जा रही, एक्शन लिए जा रहे हैं। तो आपके सामने कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहूंगी कि आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से। मैं एक सवाल केदार जी से ले लेती हूँ। केदार जी, आपने वंदना जी को सुनाई, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि 2 दिन में 300 केसेस दर्ज करने की बात कही है और काफी सारा जो सामान है खनन का वो जब्त किया गया है, क्या आपको सिर्फ मुंह दिखाई कार्रवाई लग रही है, इसमें खाना पूर्ति लग रही है, और लग रहा है तो क्यों? देखिए, सवाल ये है, ये जब सीट कुर्सियां चेंज होती है तो जो जिले में बड़ा अधिकारी आता है वो भी यही करता है, सीएम आए वो भी यही कर रहे हैं। ये सिर्फ जनता का ध्यान आकर, अगर वास्तविकता में ये कार्रवाई है तो लंबे स्तर पे अभी चलने दीजिए, 1-2-4 महीने चलने दीजिए। अभी ये जो जब्ती हुई है 300 केस, इसमें एफआईआर कितनी हुई है? 12 तो मात्र एफआईआर हुई है। आप पता करिए 12-13 एफआईआर से क्या होगा।
आप एक तरफ कह रहे हो कि जब्ती कर लो, दूसरी तरफ आपका माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग को ये नोटिस दे रहा है कल कि आप कोई भी वाहन रोकोगे नहीं, हमारे बिना आप जब्ती नहीं करोगे, हमको बुलाए बगैर काम नहीं करोगे। मैम मेरा यह कहना है, आप जरा जाकर देखिए फील्ड में जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में दरकिनार कर रखा है। शिवराज जी तो का जो कार्यकाल था वो महाघोटालों का कार्यकाल था, वो अवैध कामों के संरक्षण का कार्यकाल था। अब आप इनसे पूछिए ना कि खदानों पे जाएं और नपती ले, जिन खदानों को परमिशन दी थी उनने 6-7 गुना मतलब अवैध खनन कर चुके हैं। नर्मदा जी में रेत नहीं बची, चंबल में रेत नहीं बची। आज की तारीख में बेधड़क जिला कलेक्टर के जो ऑफिस है, जिला कलेक्टर के जो आवास है, उनके सामने से बढ़िया बड़े बड़े डंपर निकल रहे हैं, हाइट बढ़ा के निकल रहे हैं। आप देख लिए रेत की मंडियां लगी हुई है बड़े बड़े शहरों में, वो रेत कहाँ से आ रही है? जब आप अगर जाएंगे तो इंदौर भोपाल में जाएंगे तो मुझे लगता है 10,000 केस बन जाएंगे। आप 300 की बात कर रही है, मुझे दीजिए एक दिन का चार्ज, में 10,000 केस बना के बता देता हूँ। तो बात वही है, काम करे तो पुख्ता करे, सिर्फ दिखावा और ध्यान आकर्षण का काम ना हो। और दूसरी बात, सिस्टम को सुधारने की बात हो, सिस्टम को जो एनजीटी के नियम है उनको पालन कराने की बात हो, तब तो जाके हम मानेंगे कि कार्रवाई हो रही है। ठीक, यानी कि जो कार्रवाई की जा रही है संतुष्टि नहीं है कुल मिलाकर। मैं लौटूंगी आपके पास डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। जो अब तक कार्रवाई हुई या फिर जो खाका तैयार किया गया है सख्ती के साथ, उसको लेकर मुंह दिखाई कार्रवाई या तमाम तरीके की जो टिप्पणियां आपने सुनी ली, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, कहीं पर कमी बच रही है अभी कार्रवाई को, या जो अगले 6 महीने तक ये कार्रवाई करने की बात कही जा रही है कांग्रेस की ओर से, कितना संतुष्ट है, कितना इत्तेफाक रखते हो, और क्या कुछ इसमें एड ऑन करना चाहिए जिस वजह से इन माफियाओं पर अंकुश लगता जाए? बहुत अच्छा सवाल अब पूछा है कोमल जी आपने। देखिए, मध्य प्रदेश में माइनर्स मिलनर्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 चल रहा है। हालांकि बाद में कुछ अमेंडमेंट आए, मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 आया, इसके बाद 1996 में दूसरा रूल आया। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जिस समय ये एक्ट था उस समय बेसिकली इतना इलीगल माइनिंग नहीं था और ये माइनर चीज मानी जाती थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था, सिविल वर्क्स इतने ज्यादा नहीं होते थे, ना ही लोग पक्के, हर कोई घर पक्के मकान में रहता था, लोग कच्चे मकानों में भी रहते थे। तो उस समय परिस्थितियों को देखकर ये एक्ट बनाया गया था। क्योंकि इसमें जब क्राइम कमिट होता है उस समय जरूर कुछ आईपीसी की धाराएं उस पर लग जाती हैं, लेकिन इसका जो कानून है वो कठोर नहीं है। और कठोर कानून ना होने के कारण ही कहीं ना कहीं भले ही सरकार की इच्छा बड़ी कार्रवाई करने की होती है, लेकिन माफिया बचकर निकल जाता है। क्या उसकी मशीनरी जब्त हो जाएगी? और इससे ज्यादा क्या हो, या जो मिनरल उसने इलीगल लाए गए हैं वो जब्त हो जाएंगे, थोड़ी बहुत सजा का प्रावधान हो सकता है। लेकिन अगर एक ऐसा अमेंडमेंट हो, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति ये भयानक हो चुकी है, वो विकराल रूप धारण कर चुकी, ऐसे में नदियों को बचाने, पहाड़ों को बचाने, या हमारी जमीन के जो मिनरल्स हैं उनको बचाने, या डेवलपमेंट को सस्टेनेबल करने के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसे कानून की आवश्यकता मध्य प्रदेश में स्पेशली की जा सकती है, जिसके आधार पर इन इलीगल जो माइनिंग करने वाले लोग हैं इन पर बड़ी कार्रवाई हो। देखिए, ये केवल बहुत खरी बात है कि माइनिंग में केवल रूलिंग पार्टी, इलीगल माइनिंग में केवल रूलिंग पार्टी के लीडर्स इन्वॉल्व नहीं होते जी, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा अपोजिशन पार्टीज के लीडर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। उनके क्षेत्रों में उनके संरक्षण से ये सब काम चलते हैं। ज्यादातर जो इलीगल माइनिंग हो रहा है वो सैंड का हो रहा है, जिसने मध्य प्रदेश के जो इकोसिस्टम है वाटर का, उसको कहीं ना कहीं बड़ा डिस्टर्ब कर रखा है। और अगर हम डेवलपमेंट सस्टेनेबल करना चाहते हैं और नदियों को सस्टेन रखना चाहते हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को वो कम से कम मिल सके, तो इस पर प्रभावी कार्रवाई के साथ कुछ कानून में बदलाव होना चाहिए। मैं लौटती हूँ आपके पास। वंदना जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई। वंदना जी, कार्रवाई तो बड़ी करना चाहते हैं, वाकई में ये पहले भी देखा गया है, जब्ती बड़ी मात्रा में की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो बदलाव की बात कही जा रही है, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब इससे इत्तेफाक शायद आप भी रखते होंगे कि कुछ बदलाव हो ताकि इन माफियाओं में और भी ज्यादा डर बढ़े।
क्या कुछ वो बदलाव कैसे करेंगी? क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर कार्रवाई की जाती है, कुछ दिनों बाद वो माफिया गिरफ्त से दूर हो जाते हैं, फिर वही काम शुरू हो जाता है। इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए जरूरत है कि सख्त कानून हो। देखिए, सबसे पहले तो कोमल जी, ये जो केदार जी इतने इल्जाम लगा रहे थे, पहले मैं उसके विषय में ज्ञात करा दूं उन्हें कि उनकी ही पार्टी में उमंग श्रृंगार जी जब मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी से बड़ा रेत माफिया कोई नहीं है मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस पार्टी में तो ये कल्चर रहा है कि ये लोग माफिया और घोटालों की सरकार रहे हैं, तो ये हमसे प्रश्न ना पूछे, अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि इनके जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने कितने घोटाले और कितना रेत खनन कराया है कि उनके स्वतः के मंत्री को ये बोलना पड़ा कि वो सबसे बड़े रेत माफिया है। रही बात जो नियम कानून बनाने की, तो जैसा माननीय सत्यप्रकाश जी ने कहा है, देखिए माफियाओं पर कोई ऐसा बहुत कड़ा कानून क्योंकि आईपीसी की धारा में नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका जो सरकार चुनती है वो इनकी जो कमर तोड़ने का जो तरीका है वो यही है कि इनकी जो अवैध खनन है उसको बंद करा दो या उनके जो सामान है उसकी जब्ती करा दो। देखिए, एक भी अगर इनका जो इक्विपमेंट है वो जब्त किया जाता है, पोकलेन जेसीबी, ये सब इक्विपमेंट्स बड़े महंगे आते हैं और ये सब उपकरण जब वंदना जी माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आप जवाब पूरा कीजिएगा। लेकिन अब से कुछ दिनों पहले ही सामान की जब्ती की गई थी, जिसमें से काफी सारे ट्रैक्टर्स, हाईवा, जो सामान जब्त किए गए थे, माफिया छुड़ा ले गए थे। इतना ज्यादा बेखौफियत बढ़ गई है कि वो इस कदर अपने कदम आगे बढ़ाते कि उन्हें डर भी नहीं लगता कि अगर वो जब्त किया हुआ सामान छुड़ा कर ले जा रहे हैं तो उनके साथ क्या होगा। इस चीज को रोकने के लिए क्या कुछ करिएगा? देखिए, आपने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का वर्किंग स्टाइल देख लिया। देखिए, हर व्यक्ति का एक वर्किंग स्टाइल होता है जो आपको समझ में आ रहा होगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रहे हैं। आपने हरदा बम फैक्ट्री धमाका देखा था जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कलेक्टर जैसे बड़े पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया था, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हटाया था। तो इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज वैसे भी माफियाओं को चला जाता है कि अब उनका ये गुंडा राज नहीं चलेगा। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो हर विषय पर जिस प्रकार से संज्ञान, जितनी तीव्रता से और जितने तेजाई से कार्य कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक सबक है सारे माफियाओं को, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, रेत माफिया हो या फिर जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उन सबको ये शिक्षा है कि अब उनका ये सब गुंडा राज नहीं चलेगा। दूसरी बात ये कि देखिए, अब जो कानून बने हुए हैं हम उन कानूनों से बंधे हुए हैं, हम उन कानूनों के तहत ही कार्यवाही कर सकते हैं। जो आईपीसी की धाराएं बनी हैं उन्हें ही लगा सकते हैं। सबसे जरूरी चीज होती है कि उन चीजों को ऑब्जर्व करना, उन्हें संज्ञान में लाना और उन पर कार्यवाही करना। अगर ये सारी चीजें चल रही थी और 3 दिन में अगर 300 कार्यवाही की गई है और ये कह रहे हैं 12 FIR हुई है, तो अगर 12 भी हुई है तो शुरुआत तो हुई ना। तो इसका जब आगाज ऐसा है तो अंजाम आप देखिएगा। चलिए एक टिप्पणी ले लेते केदार जी से, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिएगा। आगाज ये हुआ, अंजाम आप देख लीजिएगा। सारे माफिया अभी भोपाल में इनके नेताओं क्या दंडवत करेंगे और ये एक अवैध नई वसूली शुरू हो जाएगी। ये है हकीकत इसकी। आपने दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया, कार्रवाई क्यों नहीं करती आप? कहिए ना आपकी सरकार को, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर अगर वो रेत माफिया है तो कार्रवाई करें। बात आरोप नहीं लगाया जा सकता। आपके आरोप हैं आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ऊपर, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर। आप कह रहे हैं ना कि ये जो अवैध धंधे चल रहे हैं इनको रोक रहे हैं। अवैध धंधों का संरक्षण 20 साल किनके कार्यकाल में हुआ? कार्यकाल तो शिवराज सिंह जी का था ना, आपकी सरकार का था। मतलब आप सीधा मान रही है कि जो आपके पुराने मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अवैध धंधों को संरक्षण दिया। अरे उनके ऊपर कार्रवाई करो ना, उनके ऊपर एक्शन लो ना, तब तो जनता जानेगी कि आपका जो राज है, आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अनिल कपूर की तरह बिल्कुल एक्शन में दिखेंगे। ये कहना, आरोप लगाना बचना नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं कि ये जो कार्रवाई है सिर्फ मुंह दिखाई की है, जनता का ध्यान केदार जी, आपने तमाम आरोप लगाए, आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री, तमाम तरीके के आरोप लगाए, लेकिन इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि अगर कोई कार्रवाई की जाती, यदि कोई शख्स कदम उठाता है तो उसको वक्त तो थोड़ा बहुत लगता ही है। अगर कोई आइडिया लाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत वक्त लगता ही है। इतना इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? अगर ये कार्रवाई करें तो हम लोग तो पूरी हमारी पार्टी इनके साथ खड़ने के लिए तैयार है, पर वो लंबी चलाए तो सही।
ये कार्रवाई सिर्फ नाक दबाने तो क्या वाली लग रहा है कार्रवाई आपको नहीं हो केदार जी, रही है। आप मैं बताइएगा, आपसे फिर क्योंकि वही कह रहा हूं। लगातार मैंने देखा है कांग्रेस कार्रवाई को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आती। आपको क्या लग रहा है ये कार्रवाई कब तक चलेगी, कब खत्म हो जाएगी? मुझसे पूछा आपने, जी, ये आप ही से कार्रवाई पूछ रही 10-15 दिन में, 10-15 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। आज 300 का आंकड़ा, अगला 600 आंकड़ा होने में आपको देखिएगा साल भर लग जाएगा। 20 सेकंड में वंदना जी आप जरा जवाब दीजिएगा। 15 से 20 दिन, ज्यादा में ज्यादा 10-15 दिन तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि कार्रवाई इतने दिन में खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी बात कह दी, जहां आप माफियाओं पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर कहा जा रहा है 10-15 दिन, यानी कि 10-15 दिन में तो जो गिरफ्तारियां हुई है वो भी छूट जाएंगे। कमल जी की केदार जी को एक मेरी सलाह है कि ज्यादा भविष्य वक्ता बनने का काम ना करें, अपनी पार्टी के नेताओं को संज्ञान में ले कि आखिर उन्होंने रेत खनन क्यों किया। दूसरी चीज ये कि कार्रवाई अगर हुई है, अगर एफआईआर दर्ज की गई है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी इन सारे विषयों को लेकर सीरियस है और इस पर एक्शन वो लेकर रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी न कभी संतुष्ट रही है न रहेगी, और हमारा काम जनता को संतुष्ट करना है। कांग्रेस पार्टी की संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं, हम जनता के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। चलिए, भारतीय जनता ठीक है, पार्टी एक 20 सेकंड में मैं कि फाइनल सारे कमेंट ले लेती हूँ। माफियाओं डॉक्टर पर सत्यप्रकाश जी, कार्रवाई आपसे 20 सेकंड में मैं एक कमेंट चाहूंगी कि जब कोई नया शख्स किसी कुर्सी पर बैठता है उसको थोड़ा सा वक्त लगता है चीजें करने में, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि तत्परता से चीजें की गई हैं। आप बताइएगा जरा, जो कार्रवाई चल रही है किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि 15-20 दिन का टाइम कांग्रेस कह रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है हम पूरा अंकुश लगाकर ही हटेंगे। देखिए, बीजेपी की बात नहीं है, ये डॉक्टर मोहन यादव के विल पावर की बात है कि उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया है। ये लोग कम ले पाते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण है, शायद बीजेपी की प्रवक्ता को ये चीज, उन्होंने मिनरल और माइनर एक्ट ढंग से नहीं पढ़े हैं। वो इतने पुअर हैं, आपको पता है कि जो प्रकरण दर्ज होते हैं वो प्रकरण कहाँ जाते हैं, वो कलेक्टर के पास जाते हैं। वो कलेक्टर उसमें कंप्रोमाइज करके कुछ पैसा लेके, यानी इलीगल पैसा नहीं, लीगल पैसा जमा करा के मशीनें छोड़ देते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है। बेचारे सीएम साहब क्या कर सकते हैं, सीएम साहब जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर अमेंडमेंट हो तो कार्रवाई वाकई खतरनाक निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। माफी के साथ यहाँ चर्चा को रोकना चाह रही हूँ, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन बेखौफियत बदमाशों की, माफियाओं की साफ नजर आ रही है। अमेंडमेंट की बात की जा रही है, कितना बदलाव होता है ये वक्त बताएगा, क्योंकि माफियाओं पर अंकुश लगाने की तैयारी तो सीएम की है, लेकिन जो बीच में अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार कर जाते हैं। देखना ये होगा कि कार्रवाई क्या रंग लाती है और कब अंकुश लगता है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।